गुड इवनिंग एवरीवन। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे जेपीएससी फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का जो मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर को। और हम लोग अब क्वेश्चन पेपर को इसलिए डील कर रहे हैं क्योंकि 20 डेज़ पहले ही आप लोग को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आप लोग को नोट्स पूरा मतलब इन्वायरमेंटल साइंस का पूरा नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग ने नोट्स लिया है और जिन्होंने नहीं भी लिया है उन लोगों ने भी लगभग सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो अब आप लोग का वो टाइम आ गया है जहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना उतना ही नेसेसरी हो गया है। तो इसीलिए ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये हम लोग ने लॉन्च किया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और आप लोग को मतलब आंसर शीट आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे भेजना है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं कि कैसे आप लोग को मतलब मार्किंग ब्रेकडाउन कैसे करेगा जेपीएससी, उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, और टेस्ट सीरीज़ के बारे में हम लोग लास्ट में फिर से बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ लो। इंस्ट्रक्शन में है कि आपका टोटल 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, उसमें से सिर्फ आपको 5 क्वेश्चंस ही बनाने हैं। ठीक है, जिसमें से सारे आपका इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे जो होंगे 40 मार्क्स ईच। ठीक है, 40 मार्क्स ईच। ठीक है, 40 मार्क्स के रहेंगे। तो मैं बस ये बताऊंगा कि ये 40 मार्क्स का ब्रेकडाउन कैसे किया गया है। ठीक है, आप लोग को क्वेश्चन आएगा तो कैसे आप लोग मतलब अलग अलग मतलब कौन सा कितना मार्क्स का है वो कैसे आप लोग पता कर सकते हो कि कौन कितना मार्क्स का है। ठीक है, इसी को मैं बताऊंगा। ठीक है, आंसर आप लोग का ब्रीफ, कोहेरेंट और टू द पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इन्वायरमेंटल साइंस का आंसर लिख रहे हो और वो आंसर आप लोग का जीएस जैसा लगे। ठीक है, जीएस जैसा आंसर आपको नहीं होना चाहिए, ये टोटली आपका इन्वायरमेंटल साइंस का जैसा ही लगना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज आप लोग का इन्वायरमेंटल साइंस का ही होना चाहिए, लैंग्वेज आप लोग का जीएस जैसा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और जहाँ पे ज़रूरत रहेगा आप लोग का ग्राफ या मतलब क्या उसको बोलते हैं डायग्राम बनाने का, वहीं पे आप लोग को डायग्राम बनाना है। ठीक है, हर जगह आप लोग को डायग्राम घुसाना नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन पेपर को। ये रहा आप लोग का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये है आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन में है आप लोग का डिफाइन इन्वायरमेंट, डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट्स, जो है क्या हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। इसमें टोटल 4 है इस पोर्शन में। ठीक है, फिर है क्या एक्सप्लेन हाउ दिस सपोर्ट्स लाइफ। ठीक है, तो अब इसका मार्किंग ब्रेकडाउन करोगे तो किस टाइप का है, जैसे ये तो टोटल आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन ये जो आपका पोर्शन है डिफाइन इन्वायरमेंट, ये आपका 5 मार्क्स का कैरी करेगा। ये जो मिडिल वाला पार्ट है यहाँ से आपका यहाँ तक, ये आपका 20 मार्क्स का करेगा। बोले तो ये आपका 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल आपका कितना हो गया 20 मार्क्स का। और ये जो है आपका एक्सप्लेन हाउ दिस सपोर्ट्स लाइफ, ये आपका 15 मार्क्स का रहेगा। तो आप लोग को टोटल एक क्वेश्चन में कितने सेक्शन में आंसर आपको लिखना है, टोटल 3 सेक्शन में आंसर जाएगा। ठीक है, और ब्रेकडाउन इसी टाइप का रहेगा 5, 20, 15। ये पहला क्वेश्चन का ब्रेकडाउन है। ठीक है, अब अगला आप देखोगे तो आपका है सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में है आपका एक्सप्लेन द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन्स एंड द इन्वायरमेंट ड्यूरिंग द फॉलोइंग पीरियड्स। ठीक है, अलग अलग पीरियड में कैसा आपका ये था इंटरेक्शन। ठीक है, तो इसका है आपका टोटल, ये आप देखोगे तो आपका अराउंड आपका 13 मार्क्स का आपका इसमें जाएगा। ठीक है, कितना 13 13 13। ठीक है, तो इसमें भी 3 सेक्शन में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को इसका हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स, ऑल्सो डिस्कस फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिशन साइकिल्स, जो आप लोग का 3 अभी इसमें सिर्फ दिया है। ठीक है, विथ सुटेबल डायग्राम्स। तो आप लोग को डायग्राम्स कहाँ पे बनाना है, न्यूट्रिशन साइकिल्स का, एनर्जी फ्लो का, फूड वेब का और फूड चेन का। ठीक है, अब देखते हैं इसका मार्किंग ब्रेकडाउन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये आपका 10 मार्क्स का है। ठीक है, ये आपका 10 मार्क्स का जाएगा, ये आपका
टोटल 20 मार्क्स का जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट आपका कितना, थर्ड पार्ट कितना 20 मार्क्स का जाएगा। जैसे 5, ये 5 मार्क्स कैरी करेगा, 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 जिसमें से तीनों में आपका 3 मार्क्स का आप मान लो 3 मार्क्स का आपका ये जाएगा, क्या इसको बोलते हैं, डेफिनेशन जाएगा, और 2 मार्क्स का आपका डायग्राम पे मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम सेंटर में, ये क्वेश्चन में आप सबसे ज़्यादा स्कोर करोगे, क्योंकि इसमें आपके पास मार्क्स गेन करने का अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें आपका लॉस करने का बहुत कम है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में आप देखोगे तो इसमें आप 13 का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपका मैक्सिमम कितनों भी गेन करोगे तो 10 मार्क्स का गेन कर सकते हो, ठीक है। तो आपका इसमें डायरेक्ट आपका 9 मार्क्स का मतलब लॉस होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन आप इसमें आप गेन कहाँ पे करोगे, मतलब लॉस कहाँ पे करोगे, जैसे व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, ठीक है, यहाँ पे 5 से या 10 नंबर इसी का रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें आपका मान लो आपको 7 से 8 नंबर दिया, इसमें आपका 10 में से आप क्योंकि 5 पॉइंट लिखो और उसको एक्सप्लेन करो, या तो 10 पॉइंट लिख दो, उसको एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आपका 10 में से 9 100% आएगा। फिर ये जो 20 मार्क्स का जो ये पोर्शन है, इसमें आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हो, 20 में 20, क्योंकि आपका 3 मार्क्स का 3 मार्क्स ही देगा। डेफिनेशन में आपका मार्क्स नहीं काटेगा, डायग्राम में आप अगर नीटली बनाए हो तो मार्क्स नहीं कटेगा। तो क्वेश्चन में जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें आपका मार्किंग जो है इजीली आपको समझ में आ जाए कि इसमें आपका कोई भी पार्ट ज़्यादा मार्क्स का कैरी नहीं कर रहा है, तो उसको ज़रूर आप लोग अटेम्प्ट करोगे। तो ये अगर मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को मैं ज़रूर अटेम्प्ट करूँगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इकोसिस्टम, ठीक है। इसमें है क्या, पहला फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड, डेजर्ट, एक्वेटिक एंड मरीन, ठीक है। ऑल्सो डिस्कस मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये ऑल्सो डिस्कस मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ ईच, ठीक है। इसका फॉरेस्ट इकोसिस्टम को तो आप एक्सप्लेन करो ही, प्लस लास्ट में आपको क्या, इसका प्रॉब्लम्स भी आपको डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसका भी आप ब्रेक डाउन करोगे तो वही आपका 8 से 9 मार्क्स ईच सेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपका ये भी 8 से 9, ये भी 8 से 9, इसी 8 मार्क्स मान लो, 8 मार्क्स का आपका ब्रेक डाउन होगा। कितना मार्क्स, 8 मार्क्स इसमें आपका 8 मार्क्स का, ठीक है। तो आप ये भी पोर्शन को, ऐसा भी क्वेश्चन जो आएगा इसमें भी आपको मिनिमम आपको इसमें 6 मार्क्स आएगा, इसमें भी 6 मार्क्स आप मिनिमम स्कोर करोगे अगर अच्छा लिख रहे हो तो, ठीक है। तो इसमें भी आप कितना टोटल आप लॉस कितना में जाओगे, 80 मार्क्स का लॉस में जाओगे, ठीक है। 40 में आप इसमें भी 32 स्कोर कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन में भी आप 40 में कितना स्कोर कर सकते हो, 35 आसपास, ठीक है। तो ये भी आपका लो हैंगिंग फ्रूट टाइप का है, तो आप इसको भी आप एग्ज़ाम सेंटर में ज़रूर अटेम्प्ट करना है इस टाइप का क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि ये जो है इस पर आपका जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम, उससे आपका मे बी 8 मार्क्स में अराउंड आपका 4 मार्क्स कवर करेगा और 4 मार्क्स इसका प्रॉब्लम्स कवर करेगा, ठीक है। तो 4 मार्क्स का प्रॉब्लम्स है, तो टोटल आप कम से कम 4 प्रॉब्लम्स तो लिख सकते हो हर इकोसिस्टम का, और उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, या तो फिर 8 आप उसका प्रॉब्लम्स लिखो और एक्सप्लेन मत करो, ठीक है। तो ये भी आपको 8 में 8 तक दिलवा सकता है, ठीक है, या तो 7 आपका मार्क्स हो सकता है। तो ये भी आपका 32 टू आप 35 मार्क्स इसमें भी गेन कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एनुमरेट द मेजर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है एक्सप्लेन देयर करंट स्टेटस, ठीक है, विथ रेफरेंस टू झारखंड। यहाँ पे आपको थोड़ा सा झारखंड का थोड़ा सा रेफरेंस आया है, ठीक है। डिस्कस कॉजेज ऑफ ओवर एक्सप्लोटेशन एंड स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसका आपका मार्किंग किस टाइप का होगा, जैसे इसमें आपका मार्किंग होगा, ये जो पार्ट है ये आपका 10 नंबर का होगा, एक मेजर नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया 10 मार्क्स, ठीक है। ये आपका 10 मार्क्स का आ जाएगा, ठीक है। और ये जो पार्ट है आपका, ये आपका 20 मार्क्स का जाएगा, ठीक है।
सेकेंड जो थर्ड पार्ट है ये 20 मार्क्स का जाएगा, जिसमें से ये जो पार्ट है कॉजेज पार्ट है ये आपका 10 मार्क्स का जाएगा और स्ट्रेटेजी आपका 10 मार्क्स का जाएगा। ठीक है, तो आपका टोटल कितना हो गया 10, 20, 30, 40 मार्क्स का। ठीक है, तो अगर ये भी क्वेश्चन जो है इसे भी आपको ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, अभी तक में ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने लायक है, क्योंकि आपके पास कॉजेज आपका 10 तो आपका दिया हुआ है मटेरियल में, स्ट्रेटजीज भी आपका 10 दिया हुआ है, जिसमें से आपको या तो 10 लिखो या तो 5 लिखो। 5 लिखोगे अगर कॉजेज तो उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, और अगर आप 10 लिख रहे हो, 10 आपका मतलब आंसर जा रहा है, मतलब 10 पॉइंट आप लिख रहे हो, तो एक्सप्लेन थोड़ा करो और आगे बढ़ो। ठीक है, और वही रहा ये जो मेजर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ झारखंड ऑफ इंडिया, इसमें भी आपका 10 पॉइंट का मार्क्स है, तो आप इसमें से भी 8 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो, इसमें से भी 8 मार्क्स इजीली गेन, यहाँ पे आप थोड़ा कम भी कर सकते हो। ठीक है, पर हाँ यहाँ पे 8 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो। यहाँ पे भी आपका 10 में तो 10 ये सब में आपका बन सकता है, क्योंकि आप अच्छा स्ट्रेटजीज और कॉजेज लिख दिए तो इसमें फुल मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 40 में 32 से 35 मार्क्स दिलाने वाला क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन आप नहीं मिस कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, और आपके पास 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिफाइन नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, पहला। दूसरा, एक्सप्लेन मेजर टाइप्स, जैसे क्या क्या है, सोलर, विंड, बायोगैस, टाइडल एंड थर्मल। ओके, एक सेकेंड। फिर है क्या, डिस्कस देयर स्कोप एंड चैलेंजेस इन इंडियन कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये कितना मार्क्स का जाएगा, डिफाइन नन का, ये आपका 5 मार्क्स का जाएगा। ठीक है, ये आपका 20 मार्क्स का जाएगा और ये आपका 15 मार्क्स का जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, ये 5 मार्क्स का सिर्फ आप डेफिनेशन दो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का, फिर थोड़ा एक एग्जाम्पल वगैरह दे सकते हो। उसके बाद ये भी आपका मार्क्स दिलाने वाला क्वेश्चन है, कैसे है वो तो आप जानते ही है। इसका स्कोप लिखो, चैलेंजेस 10 लिख दो, स्कोप में आप इसे इधर 5 मार्क्स का और ये चैलेंजेस आपका कैरी करेगा 10 मार्क्स का। 10 पॉइंट लिखो और इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि ये 10 मार्क्स का है, इसको थोड़ा नहीं, इसमें अच्छा से डीप आपको एक्सप्लेन करना है। फिर ये जो 20 मार्क्स का है, सोलर एनर्जी आपका कितना 5 मार्क्स कैरी करेगा, विंड 5 मार्क्स कैरी करेगा, बायोगैस 5 मार्क्स कैरी करेगा, टाइडल 5 मार्क्स कैरी करेगा, सॉरी 4 मार्क्स कैरी करेगा। ठीक है, तो आप लोग को इस सब में ज़्यादा आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये पार्ट में आप सबसे ज़्यादा स्कोर करोगे, मिडिल वाला पार्ट में, फ्रंट वाला पार्ट में आप 5 में 5 स्कोर करोगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये जो चैलेंज है यहाँ पे करोगे, तो ये भी आपका 32 से 35 मार्क्स दिलाने वाला क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते हो। 7th क्वेश्चन आप देखो, तो 7th क्वेश्चन है व्हाट इज़ हजार्डियस वेस्ट, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स, सोर्सेज एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। ये देखो 5 मार्क्स, ये आपका कितना मार्क्स जाएगा, 10 में भी 10 नहीं, इसमें में भी जाएगा आपका 7 मार्क्स में भी जा सकता है, 7 या 8, ये 8 मार्क्स, ये 8 मार्क्स, ये 8 मार्क्स। ठीक है, तो आपका हो गया 24 और 5, और ये अराउंड आपका मतलब ये टोटल आपका अराउंड कितना, वही 24 या 23 आसपास मार्क्स कैरी करेगा। एंड एक्सप्लेन इज साइंटिफिक मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, ये आपका 10 मार्क्स का कैरी करेगा। ठीक है, तो इस टाइप्स का आपका ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसे भी आप ज़रूर कैरी करोगे, मतलब एग्जाम सेंटर में ज़रूर बनाओगे, जिसमें से इसमें भी आपका 32 से 35 मार्क्स इसमें भी आप गेन कर सकते हो। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स ब्रीफली। ठीक है, पहला टर्म है इन्वायरमेंट। ठीक है, मे बी ये आपका फिर से रिपीट हो गया। ठीक है, दूसरा है आपका इकोसिस्टम, डिफाइन इकोसिस्टम। तीसरा बायोडाइवर्सिटी डिफाइन करो, लिथोस्फीयर डिफाइन करो, फूड चेन डिफाइन करो, एनर्जी फ्लो डिफाइन करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफाइन करो, नेचुरल रिसोर्सेज डिफाइन करो, हजार्डियस वेस्ट डिफाइन करो, या तो फिर एयर पोल्यूशन डिफाइन करो। तो ये 10 जो क्वेश्चन है इसका ब्रेक डाउन आप करोगे तो ये सारा 4 मार्क्स का कैरी कर रहा है। ठीक है,
30 to 40 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करके इसको छोड़ देना है, ठीक है। मैं अगर एग्ज़ाम में बैठूँगा या बैठता तो मैं इसका मतलब इस 8 क्वेश्चन में मैं जो अटैम्प्ट करता, पहला क्वेश्चन मतलब एक तो ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करता ज़रूर से ज़रूर 8th नंबर, क्योंकि यहाँ से हम लोग डायरेक्ट मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैं दूसरा अटैम्प्ट करता 7th नंबर, ठीक है। फिर मैं करता आपका ये 6th नंबर, ये 3 तो एकदम ज़रूर से ज़रूर करता। उसके बाद मैं करता क्वेश्चन नंबर 3, एक ये भी मैं करता, ठीक है। और इवन मैं नहीं, पहला तो 20 मार्क्स का, हाँ पहला मैं कर सकता था, ठीक है। पहला या तो फिर मैं पहला नहीं तो ये मैं करता 5th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये 5th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग का एग्ज़ाम सेंटर में भी आएगा, यही पैटर्न रहेगा जिसमें 8 में से आपको 5 करना है, ठीक है। और ट्राई करना है आप लोग को आंसर लिखने का, वो भी इन्वायरमेंटल वे, मतलब एज आप इन्वायरमेंट का ऑनर्स पेपर आप लिख रहे हो वैसा लिखना है, जीएस टाइप का आपको नहीं लिखना है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका जो भी लोग आंसर लिखेंगे वो लोग आप लोग टेलीग्राम पे इस पे आप लोग सीट भेज सकते हो। जिनका बेस्ट आंसर रहेगा उसको हम लोग टेलीग्राम पे, मतलब टेलीग्राम पे नहीं, आपका यूट्यूब पे उसको डिस्कस करेंगे। नेसेसरी नहीं है कि सबका करें, एक से ज़्यादा का नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत लोगों का आता है। दूसरा, आपका जो टेलीग्राम चैनल पे और भी टेस्ट का जो अपलोड होंगे आगे का, जैसे हम लोग संडे को पेपर 1 का एग्ज़ामिनेशन लेंगे, संडे और एक थर्सडे को, ये 2 दिन हम लोग पेपर 1 का ही सिर्फ एग्ज़ामिनेशन, इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। और आपका थर्सडे को मंडे एंड फ्राइडे को आपका पेपर 2 का एग्ज़ामिनेशन होगा, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस का। और एक बार मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ट्राई करो इन्वायरमेंटल जैसा ही लिखने का आंसर है, ठीक है। इन्वायरमेंटल का जो आप ऑनर्स पेपर जो एग्ज़ाम लिखते हैं ना, उस टाइप का ऑनर्स टाइप का आपको लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये जो आपका देख के लगे कि कोई जीएस का आंसर है, ये कोर इन्वायरमेंटल आंसर ही जाना चाहिए, इन्वायरमेंटल साइंस का आंसर जैसा लगना चाहिए। डेफिनेशंस आपका एक्यूरेटली आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। आप वहाँ बैठ के मत सोचना, ठीक है। आप लोग पीडीएफ के फॉर्म में या तो इमेज वाला हम लोग मतलब कम रेफर करते हैं, बट हाँ पीडीएफ वाले लोग का ज़रूर आप लोग लिखो और इस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग लिख के आंसर भेज सकते हो, ठीक है। और भी टेस्ट के लिए ज्वाइन करने के लिए पीडीएफ उसमें अपलोड कर दिए जाएंगे। अब जैसे इसका भी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ये टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।